अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है। पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरुदेव बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं कि धन के पीछे इतना मन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप करते हैं धन इतना है, और अच्छा से मेहनत कीजिए और स्वस्थ रहिए और अच्छा से चक्रभेदन साधन सब करने का समय निकालिए, सद्गुरुदेव का कहना है। तो धन जब रहता है तो वस्त्र और भोजन के पीछे बहुत खर्च होते हैं, लेकिन इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव का कहना है जो भी हो फिर वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सुखी रहिए, स्वस्थ और निरोग रहिए, धनवान है तो आनंद से रहिए, लेकिन साधन चक्र भेदन का समय अवश्य निकालिए, है ना। तो जो भी लिखे हैं गुरुदेव उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। आज समय बदल गया है, तरह तरह के भोजन करते हैं हम लोग, है ना। जो भी हो जिससे आपको अच्छा लगे, आप निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि यह तो स्वतंत्र विचार है। यहाँ दे रहे हैं गुरुदेव सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार, यह अनुभवजन्य ज्ञान है ना। इसी को बतला रहे हैं सदगुरु। आगे पढ़ते हैं। चने में बादाम की अपेक्षा अधिक गुण है। तो चना को साधारण समझते हैं हम लोग और बाहर से दुनिया से बादाम मंगाते हैं, और सदगुरु कहते हैं चने में बादाम से अधिक गुण है। स्वादिष्ट भी बादाम से अधिक है। यह बहुत ही लाभदायक, गुणदायक और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है। इसी से सस्ता है। सस्ती चीज़ों को लोग सोचते हैं कि बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। सद्गुरुदेव बता रहे हैं जो सस्ती हैं फिर वो बहुत अच्छी हैं। 1 पैसे का चना प्रातः काल और 1 पैसे का सायंकाल खा लेना पर्याप्त है। अभी 1 पैसे में नहीं मिलेंगे, उस जमाने की बात है ना। अभी कम से कम 5 रुपये लग जाएंगे सुबह एक बार और शाम एक बार खाने के लिए, है ना। उससे भी ज़्यादा दाम है चना, है ना। अधिक भोजन से अधिक खून बनता है, इसे मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। ये बात सही है। गुरुदेव जो कह रहे हैं अधिक भोजन से अधिक खून बनता है, यह बात गलत है। बोल रहे हैं भोजन से खून नहीं बनता। भोजन से खून नहीं बनता। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूपी 2 अदृश्य पदार्थों के मिलने से पानी बन जाता है, उसी तरह से जब श्वास के साथ शुद्ध वायु भीतर जाकर प्राण आदि विचित्र और अदृश्य तत्वों में मिलती है तो उससे खून बन जाता है। तो लोग प्राय सोचते हैं कि ज़्यादा खाना खाने से अधिक खून बनेंगे और अधिक बल बढ़ेगा। बात ऐसी नहीं है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जब शुद्ध वायु, है ना, श्वास के साथ भीतर जाती है और प्राण आदि विचित्र अदृश्य तत्वों से मिलती है तो खून बन जाता है। प्राण ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर खून बन जाता है ना। खून बनाने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता है, भोजन की नहीं। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं खून बनने के लिए शुद्ध वायु, खून बनाने के लिए शुद्ध वायु चाहिए। भोजन की आवश्यकता उतनी नहीं है, भोजन की नहीं। भोजन से शरीर को केवल गर्मी मिलती है, भोजन से शरीर को गर्मी मिलती है। इस बात को यदि विस्तार से जानना हो तो सचित्र योग साधन के 29वें और 30वें अध्याय को पढ़ जाइए। सचित्र योग साधन के 29वें और 30वें अध्याय को पढ़ जाइए आप लोग, है ना, समय निकाल करके, तो पता लग जाएगा। पूर्वोक्त ग्रंथ भी हमारा बनाया हुआ है, यह भी सद्गुरुदेव का लिखा हुआ है। जैसे मशीनों में कभी कभी तेल दे दिया जाता है, ठीक उसी तरह से शरीर के लिए भी थोड़ी चिकनाई की आवश्यकता है। जैसे मशीनों में थोड़ा तेल दे दिया जाता है समय समय पर, ताकि उसमें कोई घर्षण में कोई तकलीफ ना हो, अच्छा से मशीन चले, मशीन खराब ना हो, उसी तरह ना
सद्गुरुदेव जैसे बतला रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से शरीर के लिए भी थोड़ी चिकनाई की आवश्यकता है। तो जैसे मशीनों में तेल दिया जाता है, उसी तरह शरीर के लिए भी कोई चिकनाई की आवश्यकता है। जो कहाँ से मिलता है? जो भोजन से तरी, इलेक्ट्रिसिटी की चिकनाई सब मिल जाती है। जो भोजन हम लोग करते हैं उसी से मशीन में चिकनाई भी आ जाती है। पर भोजन से खून नहीं बनता। पर भोजन से खून नहीं बनता। भोजन खून बनाने में सहायक होता है। भोजन खून बनाने में सहायक जरूर होता है, लेकिन भोजन से खून नहीं बनता। अतः अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा भोजन ही करने से भी शरीर स्वस्थ रहेगा, गुरुदेव का कहना है। बहुत थोड़े भोजन से काम चल सकता है। बहुत थोड़े भोजन से काम चल सकता है। आंतों के ऊपर व्यर्थ में अधिक भोजन का भार नहीं देना चाहिए। तो आंतों के ऊपर में बहुत अधिक भोजन खा लेंगे तो भार पड़ेगा ना, वैसा होना नहीं चाहिए, सद्गुरु का कहना है। तो आज इस वक्त मैंने भोजन नहीं किया है या बहुत थोड़ा किया है, अतः दुबले और निर्बल हो जाएंगे। इस भावना को मन में से निकाल दीजिए। यही भावना शरीर को निर्बल बनाती है ना। हमारी पुस्तकों के पाठ से दुष्ट विचार और भावनाएं मस्तिष्क से निकल जाएंगी और मनुष्य बहुत थोड़ा भोजन करके भी पुष्ट, बलवान, युवा, निरोग और स्वस्थ बना रहेगा। भोजन कम खाने से मन के अंदर में जो पीड़ा होती है, आज खाना कम खा लिए, मेरा शरीर दुर्बल हो जाएगा, हम दुबले पतले हो जाएंगे, ये भावनाएं शरीर को खराब करती हैं। सद्गुरु कह रहे हैं आप प्रसन्नता पूर्वक भोजन कीजिए और निर्मल निरामय विचार रखिए, आपका शरीर स्वस्थ निरोग रहेगा, है ना। शुद्ध वायुमंडल चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध विचार भी चाहिए। तो मनुष्य को दुर्बल, रोगी और आयुहीन बनाने वाली है चिंता और परतंत्रता। अच्छे से अच्छा भोजन खाकर भी आपका बैल आपके बंधन में रहने के कारण दुबला है, पर एक सांड स्वतंत्र होने के कारण थोड़ा खाकर भी स्वस्थ, सुंदर, मोटा और पुष्ट है। हम एक छटाक चावल में दोनों वक्त खाते हैं। केवल एक छटाक चावल और थोड़ी सी दाल खाकर भी 3 पाव पिसान खाने वालों से अधिक बल रखते हैं। 2-3 वक्त भोजन से मिलने पर भी निर्बलता नहीं आती। प्रत्यक्ष प्रमाण है। सद्गुरुदेव हमारे घर जब आए थे तो दादाजी चकित हो जाते थे, इतना थोड़ा खाना खाते थे, कितना सुडौल सुंदर शरीर, है ना। बाप रे, जो कोई देखे तो बस देखता रह जाए, है ना, पलक झपकना भूल जाए, है ना। सचमुच में योगाभ्यास, प्रणव, ध्यान, प्राणायाम और शुद्ध विचार, है ना, स्नेहपूर्ण वातावरण में वो अपने वाणी वचन से वातावरण को भी सुंदर बना देते थे सद्गुरुदेव, है ना। ये तो बहुत सुंदर बात लिखे हैं। हम लोग को इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। खाना थोड़ा कम खा ले तो मन उदास हो जाता है। दूध, दही, फल, मिठाई हर समय चाहिए, है ना। खैर कोई बात नहीं, जो है आप खाइए प्रेम से, लेकिन योगाभ्यास नित्य दिन कीजिए तो आप जो चाहते हैं वह भी आपको प्राप्त होंगे। आपके मन के अंदर में जो जो खाने की इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। और अच्छा से साधन, ध्यान, तपस्या कीजिए। अगर घर में गरीबी भी है तो गरीबी भी दूर हो जाएगी, है ना। ये तो निश्चित बात है। जो आत्मदेव के अपने ध्यान में तलीन हो जाते हैं उनके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होती है ना। हम अपने पाठकों को तपस्वी बनाने नहीं जा रहे हैं। यह भी नहीं कह रहे हैं कि वह लोग स्वादिष्ट भोजन ना करें, खूब स्वादिष्ट भोजन करें, खूब प्रसन्न रहें और खूब स्वतंत्र होकर घूमें। पर स्वाद और मज़ा फसल की चीज़ें खाने में है। फसल की चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं। आम की फसल आने पर आप घूमते हुए बागों में चले जाइए, कुछ पैसों का आम ले लीजिए और वहाँ बैठकर खाइए, देखिए कैसा आनंद आता है ना। एक बाग की रखवाली ही ले लीजिए, आम और शुद्ध वायु मुफ्त में खाने को मिलेंगे। जहाँ बाग का आप पहुँच जाए, है ना, जहाँ आम का फसल हो, आप वहाँ बैठ जाइए, कह रहे हैं, और वहाँ खरीद लीजिए आम,
और बैठ के खाइए। सदगुरुदेव बहुत आनंद लेते थे, मतलब घूम घूम कर। ऐसा भी होना चाहिए, है ना। शरीर बहुत स्वस्थ और निरोग और सुंदर था, बाप रे बाप। हमारे घर जब आए थे तो दादाजी बोलते हैं आम के तो बहुत प्रिय थे, है ना। अन्न चावल थोड़ा कम खाएं तो कोई बात नहीं, कि फल बहुत प्रेम से खाते थे, है ना। इसी तरह अमरूद की फसल आने पर अमरूद के बाग में चले जाइए, और 10-20 पैसे का ताज़ा अमरूद खा लेने पर आप संतुष्ट हो जाएंगे। अभी 10-20 पैसे में नहीं मिलेंगे, है ना। कुछ ज़्यादा पैसे लगेंगे आपको आम खरीदने के लिए, अमरूद खरीदने के लिए, है ना। मटर की फसल आने पर खेतों की ओर निकल जाइए। हरे हरे खेतों की मेड़ पर घूमना बहुत ही आनंददायक होगा। भूख लगे तो कुछ पैसे की हरी हरी ताज़ी मटर और फलियां किसी काश्तकार से तुड़वा कर खरीद लीजिए, और वहीं बैठकर पत्तों और तिनकों को जलाकर भून कर खा लीजिए, जला करके भून लीजिए या कच्चा ही खाइए, है ना। बहुत ही स्वादिष्ट मालूम होगा। तो मालूम पड़ता है सदगुरुदेव प्रकृति की भोजन को बहुत महत्व देते हैं, है ना। और वो कोई परेशानी नहीं थी, उनके खेतों में भी बहुत, बगीचों में भी बहुत कुछ होता था ना, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भी कोशिश करेंगे, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमणि महाराज की जय।